प्यारे बच्चों, आपके YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वृत्त की परिभाषा और वृत्त के विभिन्न अंगों के विषय में पढ़े थे, उनके नाम की जानकारी प्राप्त किए थे। साथ ही साथ वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि, वृत्त का चाप, वृत्त की जीवा, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु चाप, दीर्घ चाप, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड के विषय में जानकारी प्राप्त किए थे। अभी इस वर्तमान वीडियो में हम लोग प्रमेय के विषय में जानकारी करेंगे। तो इसका प्रमेय का नाम लिख देते हैं प्रमेय नंबर 1, और वो है क्या? वृत्त से संबंधित प्रमेय है। कहा यह गया कि वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर या शेष चाप पर बने कोण का 2 गुना होता है। एक बार और सुनिए। वृत्त के किसी एक चाप के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर या शेष चाप पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो आइए इसको चित्र के माध्यम से समझे। जो बोला उसको चित्र के माध्यम से देखा जाए। तो यहाँ पर होगा यह केंद्र। अगर हम कोई एक चाप ले लेते हैं, नाम रख लें चाप का नाम AB, तो इस चाप AB के द्वारा केंद्र पर कौन सा कोण बनेगा? यह O, केंद्र हम OA ले लेते हैं और यहाँ OB को मिला देते हैं। तो वृत्त की 2 त्रिज्याएं तैयार हो गए और इसको कहेंगे AB के द्वारा केंद्र पर यह बना कोण AOB, और AB के द्वारा शेष परिधि यानी कि इस AB चाप को, लघु चाप को छोड़ करके जो दीर्घ चाप बन रहा है उसमें कहीं पर भी अगर हम कोई बिंदु ले लें और उस बिंदु पर उसी चाप के द्वारा अगर कोण बने तो वह परिधि का कोण कहलाएगा। तो इस कोण में और इस कोण में एक संबंध है। वो संबंध है क्या? किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अर्थात यहाँ पर जो कोण AOB है, कोण ACB का 2 गुना। इसको एक एक शब्दों में अगर हम याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं। केंद्र का कोण परिधि के कोण का 2 गुना और परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा होता है। इसको याद करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में यह सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? एक सर्किल है और OR। वृत्त को ज्यामिति में ऐसे लिखे COR, मतलब एक सर्किल है, मतलब वृत्त है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। ये वृत्त को निरूपित कर देता है। हमको एक वृत्त दिया गया है। तो और फिर लिखा है AB एक क्या है? चाप है। तो इतने से हमको पता चल जाएगा। हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कोण AOB बराबर 2 कोण ACB, मतलब केंद्र का कोण परिधि के कोण का 2 गुना है। ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमको रचना करना पड़ता है। रचना क्या करेंगे? क्योंकि बिना रचना किए हमको वो तथ्य नहीं मिलेगा जिसका साक्ष्य हम प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए क्या करेंगे? CO को मिला करके यहाँ पर x तक बढ़ा देंगे, या लिख सकते हैं रचना में COX खींचा। COX खींचा, खींच दिए। अब उपपत्ति बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बताना है यह कि अगर कोई त्रिभुज है, माना कि त्रिभुज ABC है, उसकी BC भुजा को D तक अगर बढ़ा दिया
तो जो बाहर की ओर कोण बना है इसी को बहिष्कोण अथवा एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और वो एक्सटीरियर एंगल जो सुदूर कोण ए है और बी है, इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। मतलब कोण ए सी डी बराबर कोण ए धन कोण बी। पहचान के लिए जो बहिष्कोण का संलग्न कोण है उसको छोड़ करके शेष जो दो कोण है जो दूर स्थित हैं उन कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो बहिष्कोण की ये परिभाषा भी होगी। परिभाषा क्या? अगर किसी त्रिभुज की किसी भुजा को उसी के दिशा में आगे बढ़ा दिया जाए तो बाहर की ओर जो कोण बनता है उसी को बहिष्कोण कहते हैं। और वो बहिष्कोण सुदूर दो अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो इसका प्रयोग हमको यहाँ पर करना। अगर आप ये समझ गए हैं तो इसी चीज को आप यहाँ देखिए। इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज AOC, त्रिभुज AOC की OC भुजा को CO भुजा को x तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कोण एक बहिष्कोण होगा। और वो जो कोण एक बहिष्कोण होगा यहाँ पर हम कोण 2 लिख देते हैं और इसको कोण 3 लिख सकते हैं। तो जो कोण 1 होगा कोण 2 और कोण 3 के जोड़ के बराबर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें देखेंगे त्रिभुज AOC में क्या OA बराबर OC है। OA बराबर OC कैसे है? वृत्त की त्रिज्या है। अब वृत्त की त्रिज्या है तो इसलिए क्या हो जाएगा? कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। कोण 1 बराबर, नहीं हमने गलत लिख दिया, तो OA बराबर OC है तो कोण 3 बराबर कोण 2 हो जाएगा। कोण 3 OA बराबर OC तो कोण 3 बराबर कोण 2 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब कह सकते हैं चूंकि कोण 1 त्रिभुज ACO का बहिष्कोण है, इसलिए क्या हो जाएगा? जो कोण 1 होगा वो बराबर हो जाएगा कोण 2 धन कोण 3 के। बहिष्कोण सुदूर दोनों अंतः कोणों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। और कोण 3 और कोण 2 जब बराबर हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 हमको नहीं चाहिए, कोण 2 के जगह पर कोण 3 शिफ्ट कर दें तो यह हो जाएगा कोण 1 बराबर 2 कोण 3 समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। ठीक इसी प्रकार अगर इसको हम कोण 4 मान लें, इस कोण को हम 5 मान लें तो क्या हो जाएगा? इसी प्रकार लिख देंगे। बिल्कुल सेम प्रक्रिया है इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार कोण 4 बराबर हो जाएगा 2 कोण 5 हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए हमको कोण 1 मिल चुका है समीकरण नंबर 2 से, कोण 4 का भी मान मिल चुका है समीकरण नंबर 3 से, लेकिन हमको पूरा कोण AOB चाहिए। इसलिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को समीकरणों को अगर हम जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा समीकरण 2 धन समीकरण 3 अगर कर दें तो हमको मिल जाएगा कोण 1 धन कोण 4 बराबर 2 कोण 3 धन 2 कोण 5। अब यहाँ से क्या करेंगे? 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन ले सकते हैं। कोण 3 धन कोण 5 होगा, इधर कोण 1 धन कोण 4 हो जाएगा। अब कोण 1 और कोण 4 को अगर हम देखें जोड़ दें तो हमको कोण AOB मिल जाएगा। कोण AOB 2 कोण 3 धन कोण 5 की बात करेंगे तो हमको कोण ACB मिल जाएगा। ACB मिल जाएगा। मतलब क्या हो गया? किसी एक वृत्त के किसी एक चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। यही से या कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 कोण AOB।
तो केंद्र का कोण परिधि के कोण का दूना, परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा। कब? जब वो किसी एक ही चाप के द्वारा कोण बने हुए हों। अब एक बात और देखना चाहेंगे, ये जो चित्र है हमारा केवल इसी तरह का नहीं बन सकता, और भी कई तरीके का चित्र बन सकता है। मेरे बच्चों, प्रमेय तो हम पढ़ लिए, लेकिन वो प्रमेय का जो चित्र है परीक्षा में कई तरह से बना करके प्रश्न पूछा जा सकता है। जितने भी संभव चित्र हैं मैं यहाँ पर बना दिया हूँ, आप इसे देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा आपको। अभी मुख्य प्रमेय जब हमने सिद्ध किया तो इस तरह का चित्र बनाया था। क्या आपने देखा कि वृत्त के किसी एक चाप के द्वारा उसके केंद्र पर बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। अगर यह कोण 30 अंश है तो यह केंद्र का कोण 60 अंश हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर यह 40 अंश है तो यहाँ 80 अंश हो जाएगा, 50 अंश है तो 100 अंश हो जाएगा। यही चित्र ऐसा भी बन सकता है। बहुत से बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं, करे ये कौन सा चित्र है, हमको तो दूसरा कुछ पढ़ाया गया है और ये दूसरा चित्र आ गया है। तो पेपर में लगते हैं दोष निकालने कि पेपर जो है गलत बन गया है। गलत नहीं बना है, ध्यान दीजिएगा। जो परिभाषा पढ़े हैं, जो प्रमेय पढ़े हैं, उस प्रमेय को इनसे ध्यान से देखिए। वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप के द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो जो यहाँ है वही यहाँ है। अंतर ये है कि ये बिंदु सी, ए और बी, ये जो लघु चाप ए बी है, इसको छोड़ करके कहीं पर भी रोटेट हो सकता है। कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ सकता है, कभी यहाँ आ सकता है, कभी यहाँ आ सकता है। तो ये बिंदु सी पर निर्भर करता है कि फिगर कैसा बनेगा, लेकिन प्रमेय तो वही है हमारा। तो यहाँ पर भी अगर ये 60 अंश का है तो ये ऑटोमेटिक 30 अंश का हो जाएगा। इस चित्र में भी देखिए बिंदु सी यहाँ न होकर के यहाँ हो गया है, तो ऐसा फिगर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 60 अंश का है तो यह 30 अंश का हो गया। यहाँ देखिए यही फिगर ऐसा बन गया है, ए बी के द्वारा यह कोण बना हुआ है। अगर ये 60 अंश का है तो यहाँ का कोण जो ए सी बी है वो कितने अंश का हो जाएगा? 30 अंश का हो जाएगा। मतलब हर चित्र में परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा हो जाएगा, परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा हो जाएगा, या केंद्र का कोण परिधि के कोण का ठीक दूना हो जाएगा। अब देखिए ये जो चित्र है 1 2 3 4 5, ये जो 5वां चित्र है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए चाप छोटा था, छोटा कोण बना। यहाँ पर देखिएगा ये जो चाप है वो यहाँ पर वो भी व्यास है, तो व्यास है तो यह क्या हो गया? ये अर्धवृत्त हो गया। किसी वृत्त की जीवा जो व्यास नहीं है वो वृत्त को लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड में विभाजित करती है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है। लेकिन वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है व्यास कहलाती है। ये भी जानना जरूरी है कि किसी वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे व्यास कहते हैं। तो ये भी देखें कि जो जितनी ही जीवा छोटी होगी वो केंद्र से दूर होगी, जो जीवा बड़ी होती जाएगी वो केंद्र के नजदीक होगी। जब व्यास हम खींचते हैं तो केंद्र से ही होकर के जाती है, तो व्यास की केंद्र से दूरी 0 होती है। तो यहाँ हमें कह सकते हैं किसी वृत्त का व्यास उसको 2 अर्धवृत्तों में विभाजित करती है, 2 अर्धवृत्त सेमी सर्किल में विभाजित करती है। अब ये देखिएगा यहाँ वही प्रमेय अगर हम यहाँ लगा दें तो क्या होगा? देखिए ये जो चाप है ए बी, इस ए बी चाप के द्वारा केंद्र पर यह कोण बना है और इसी चाप ए बी के द्वारा परिधि पर यह कोण बना है। तो परिधि का कोण कितना होगा
और केंद्र का कोण कितना होगा। देखिए यह AB चाप है, अर्धवृत्त है, और AOB व्यास है। तो AOB व्यास हो गया तो सरल रेखा हो गया, सरल रेखा हो गया तो 180 अंश का कोण बनता है। यहाँ पर 180 अंश का कोण बन गया ऑटोमेटिक। जब यहाँ 180 अंश का कोण बन गया, ये केंद्र का कोण है और ये परिधि का कोण है जो उन्हीं चापों के अंत बिंदुओं से मिलकर के बनाया गया है। तो यह जो कोण होगा, इस कोण का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर यह 180 अंश है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से एक नियम निकलता है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। परीक्षा में भी कई बार आ चुका है, सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो ये सिद्ध करना रहेगा, अभी सिद्ध करेंगे नहीं, यहीं पर देख लीजिए। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसे सिद्ध करने के लिए ऐसा फिगर बना सकते हैं। हाँ, बिंदु C को यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी कहीं पर भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया जो बिल्कुल स्पष्ट है। तो लिखते हैं एक ही चाप AB के द्वारा, एक चाप AB के द्वारा केंद्र पर कोण AOB बना है और इसी चाप AB के द्वारा शेष परिधि पर कोण ACB बना है। तो कोण ACB बराबर हाफ कोण AOB, ACB बराबर कोण ACB बराबर हाफ कोण AOB, और हाफ कोण जो ये जो कोण AOB है वो क्या है, एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण है। तो कितना हो जाएगा, 180 अंश। 2 से कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 90 अंश हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है यह। अब यहाँ से चाहे जितने भी हम कोण बना दें, C को रोटेट करा करके जितने भी कोण बनाएंगे सब के सब जो है 90 अंश ही होंगे। न केवल ऊपर ही, नीचे भी, क्योंकि नीचे भी तो अर्धवृत्त है। यहाँ पर अगर हम कोण बनाते हैं भी 90, यहाँ पर कोण बनाते हैं भी 90। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रमेय है और प्रमेय से उत्पन्न जो हमारे चित्र बन रहे हैं और भिन्न भिन्न तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, इनको आप समझ लिए होंगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इतने महत्वपूर्ण तथ्य के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आपने वीडियो को देखा, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।